गुड इवनिंग स्टूडेंट। करियर पॉइंट 89 से मैं विपिन गिरी। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं अपनी ग्रामर वीडियो को लेकर के आगे की तरफ बढ़ूंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने वर्ब में टॉपिक देख लिया था। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बात नहीं करके आगे बढ़ते हैं अपनी टॉपिक पे। और आप लोगों से मैंने कहा था कि कल की क्लास नहीं अपलोड हो पाएगी क्योंकि कल मैं था ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। कल मैं कहीं गया हुआ था तो इसलिए आपकी ग्रामर की क्लास अपलोड नहीं हो पाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा ग्रामर जो उसमें मैं वर्ब जो पढ़ा रहा हूँ, वर्ब अभी पूरी की पूरी ख़त्म नहीं हुई है। यहाँ पे एक बात देखिएगा कि वर्ब जो है ना, वर्ब तो मैंने बता दिया था कि कितने टाइप्स के होते हैं और क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैटर है वर्ब की, तो यहाँ पे जो मैटर है वर्ब का, तो मैंने आप लोगों को लास्ट में बताया था ट्रांजिटिव वर्ब। देखिएगा ध्यान से, ट्रांजिटिव वर्ब। और ये ट्रांजिटिव जो होता है वह सकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है। और जो आपका फर्स्ट वाला बताया था, और ये भी मेन वर्ब के पार्ट्स बताया था, ठीक है ना। ये भी मेन वर्ब के पार्ट्स बताया था मैंने, मेन वर्ब के पार्ट्स में, ठीक है। 2 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे ये कितना इंट्रांजिटिव वर्ब, थोड़ा सा रिवाइज ही कर लेते हैं पिछला, ठीक है ना। ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब। अकर्मक क्रिया। चलिए आगे चलते हैं। ये ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, ये अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दोनों में बड़ा मोर डिफरेंस है। एक बात, बड़ी चीज़ें ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, अब ऐसा नहीं है कि जो सारी चीज़ें होती हैं वो आपकी ट्रांजिटिव में आएंगी या सारी वर्ब जो होती हैं वो इंट्रांजिटिव में आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग तो हेडिंग डाल लीजिएगा, सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा। दिखाई तो दे ही रहा होगा, ठीक है, हाँ दिखाई दे रहा है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। फटाफट आज हम लोग वर्ब को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आगे, ज़्यादा ये क्योंकि वह ये वाली क्लास पूरी की पूरी खिंचा रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है, ठीक है। हम लोग बेसिक पढ़ने के चक्कर में पूरा ही बेसिक हो जा रहे हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पे, तो ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा ट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ पे क्या होता है, तो ये ऐसी क्रियाएं होती हैं, ये ऐसी क्रियाएं होती हैं जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट को रखती हैं, एक ऑब्जेक्ट को रखती हैं। तो इसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, तो इसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, तो इसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब बात आती है, चलिए आगे चलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या क्या है। एज फॉर में अगर मैं लूँ तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली चीज़ तो एज फॉर में हम लोग कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे मैटर ये होता है ना कि इसके एग्जाम्पल के आधार पे हम लोग इसको समझ सकते हैं कि वह इंट्रांजिटिव है या ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। तो हम लोग उसका ले ही लेते हैं, क्या एग्ज़ाम्पल ही ले लेते हैं और एग्ज़ाम्पल को देखते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा एग्ज़ाम्पल, तो एग्ज़ाम्पल को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, लिखिएगा एग्ज़ाम्पल, देखिएगा एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो क्लियर। ये जैसा कि मैं कह रहा हूँ पूरी की पूरी बेसिक तरीके से ये ग्रामर लेकर के चल रहा हूँ, तो इतनी जल्दी ख़त्म होना कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। जितना मैंने सिलेबस में नोट करवाया था सारा का सारा लेकर के चलूँगा। लेकिन अभी देखिए, अभी वर्ब तक ही हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि 1 महीने के आसपास करे अब तक ख़त्म हो गया होता पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। लेकिन 1 महीने के आसपास तक लाइट ख़राब रही, इसकी वजह से ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ख़त्म नहीं हुआ, नहीं तो ये ख़त्म ही हो गया होता, ठीक है ना। और आप लोग देख ही रहे हो कितना बेसिक लेकर के चल रहा हूँ, पार्ट वाइज क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। प्रीपोजिशन यहाँ पे हम लोग करीब
30 के करीब पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन 25-30 के करीब प्रीपोजिशन में पढ़ा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और प्रीपोजिशन की क्लास देखना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशन है ना जो आप लोगों को क्लियर ही नहीं है, लेकिन इस क्लास में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, ये ऐसी क्रियाएँ होती हैं अपने साथ जो एक ऑब्जेक्ट को रखती हैं। जैसे मैं कहूँ तो ही ईट्स द फूड। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, क्लियर हुआ ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये है और यहाँ पे ये वर्ब है, तो ये कौन सी वर्ब हो जाएगी, चूँकि इसके साथ एक ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और चूँकि ये इसके साथ एक ऑब्जेक्ट है तो यह वर्ब है इसके साथ, तो ये कौन सी वर्ब हो जाएगी, यह वर्ब हो जाएगी ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना। वर्ब ख़त्म होते ही मैं लास्ट में ऑब्जेक्ट को डिस्कस कर लेंगे, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है ना। ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, क्लियर हुआ पॉइंट, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। हटा दूँ ना इसको, चलिए आगे चलते हैं, एक आधा और लिख लेते हैं, ठीक है ना। एक आधा और ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट सेकंड एग्जांपल लिखिएगा, रोहन। और जिनको फास्टली पढ़ना हो ना, जिनको फास्टली पढ़ना होगा ना यहाँ से, वो डायरेक्टली कूद जाना मेरे उस वाली वीडियो पे, क्या बोलते हैं, जो BTC का DLED वाला जो पढ़ा रहा हूँ ना वहाँ पे दूसरे वाले बैच में, तो वहाँ पे आप लोग वहाँ पे चले जाना, जो बहुत शॉर्ट पढ़ा करके बस भग रहा हूँ डायरेक्टली पढ़ाते हुए, ठीक है ना। तो वहाँ पे जल्दी से जल्दी वहाँ पे चले जाना और देख लेना वहाँ पे, ठीक है। जिनको शॉर्ट में पढ़ना हो, बहुत ज़्यादा शॉर्ट के शौकीन हो ना, वो वहाँ पे विजिट कर लेना, यहाँ पे मत देखना इसको, ठीक है ना। इस वीडियो को देखोगे तो यहाँ पे पूरा बेसिक पढ़ा रहा हूँ और बेसिक से चलाऊँगा लेकर के, ठीक है। और जिनको आ रहा होगा वो भी एक बार देख लेंगे तो उनका कुछ जाएगा नहीं, ठीक है। चलिए, रोहन डज नॉट प्ले द क्रिकेट। रोहन डज नॉट प्ले द क्रिकेट। यहाँ पे जो यह जो देखिएगा, यह जो प्ले होगा वह फिर से यहाँ पे कौन सा, चूँकि यह जो क्रिकेट है वह ऑब्जेक्ट है, ये जो क्रिकेट है वह ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है अभी मैं बाद में डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। यहाँ पे प्ले जो है वह प्ले जो हो जाएगा वह ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आई होप दैट क्लियर हो गया होगा पॉइंट, ठीक है। अब मैं वहाँ पे चलता हूँ इंट्रांजिटिव वर्ब में, ठीक है ना। इंट्रांजिटिव वर्ब में मैं चलता हूँ, तो इंट्रांजिटिव वर्ब में देख लीजिएगा, ठीक है। ये ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके लास्ट में जिनमें ऑब्जेक्ट का होना, यानी जिनके साथ ऑब्जेक्ट का होना नहीं पाया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, ठीक है ना। मैं यहीं से इसको हटा करके लिख लेता हूँ, आप लोग मिटाने की कोशिश मत करने लगना, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ठीक है। हेडिंग डाल दिया ना, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब यह इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये ऐसी क्रियाएं होती हैं जो सामान्यतः अपने साथ ऑब्जेक्ट को नहीं रखती हैं, तो उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। ये ऐसी क्रियाएं होती हैं जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट, जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को नहीं रखती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। अब मैटर यहाँ पे समझना, जैसे अगर मैं कह दूँ एग्ज़ाम्पल में, तो एग्ज़ाम्पल में लिखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एग्ज़ाम्पल में देखो, जैसे मैं लिखूँ कि ही ईट्स
तो यहाँ पे जो ईट्स है वह क्या हो जाएगा, ये फुल स्टॉप, यहाँ पे जो ईट्स है तो वह क्या हो जाएगा, वह आपका जो है वह हो जाएगा आपका इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, क्लियर हुआ ना पॉइंट। यहाँ पे जो ईट्स है वह इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। अगर मैं और की बात करूँ और कुछ एग्जांपल अगर लूँ बेहतरीन, ठीक है ना, तो हम लोग लिख लेते हैं राम वॉक्स इन द फील्ड। ठीक है ना, राम वॉक्स इन द फील्ड। पहली बात कि इन का प्रयोग वहीं पे करते हैं जहाँ पे सिर्फ मैं की भावना का प्रकट होना पाया जाता है। ठीक है ना, राम वॉक्स इन द फील्ड। अब ये बात ध्यान से समझिएगा, ये जो वॉक्स है इसके साथ ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ है, ये OTH है, अदर वर्ड में काउंट किया जाता है। ठीक है ना, OTH जो कि अदर वर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे मैटर क्या होता है, वॉक्स, इसको कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे वॉक्स कौन सी वर्ब है, तो यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है ना, इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है ना, ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है लास्ट वाले प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और क्या, मॉडल एक्सिलरी वर्ब। ठीक है ना, ये दोनों वर्ब्स क्या होती हैं, तो ये दोनों वर्ब्स मैंने आप लोगों से कहा था कि जो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होती है, ठीक है ना, जो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होती है वह डू, हैव और बी, उसको मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है ना, और जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है उसको भी अभी बता करके अभी पूरा का पूरा ये वर्ब वाला स्ट्रक्चर ही पूरा का पूरा हम लोग ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सी ये हो सकता है लंबी वीडियो हो जाए तो आप लोग बोर मत महसूस कीजिएगा। ठीक है ना, ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। एक और वाक्य लेना चाहता हूँ जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहता है, जैसे राम, सॉरी ब्लैक से नहीं इससे लिखता हूँ। ठीक है, जैसे रोहन इज़ गोइंग टू स्कूल, रोहन इज़ गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे भी जो यह आपकी वर्ब है ना, ये भी जो आपकी वर्ब है ना, ये दरअसल इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, समझते रहिएगा। ठीक है ना, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। यही जो कारण है इसका हम लोग पैसिव वॉइस कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, यही जो कारण है इसका पैसिव वॉइस हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे चलते हैं। ठीक है, एक मिनट, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे यही जो कारण है वह हम लोग इसका पैसिव वॉइस उसमें कन्वर्ट नहीं करते हैं। अब आगे चलते हैं, ये जो हो गया, ठीक है, ये कर लिया आप लोग। अब आगे चलें, चलिए देखते हैं। ठीक है, एक मिनट, बस एक मिनट रुकिएगा। चलिए आगे चलते हैं, ये हो गया। अब अगला हम लोग देखें तो अगला यहाँ पे ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, सॉरी, और ट्रांजिटिव वर्ब भी मैंने करवा दिया था। तो यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा आगे, मैटर क्या है कि इंट्रांजिटिव वर्ब तो ये तो हो ही गया। ठीक है, अब अगर मैं आगे चलता हूँ तो यहाँ पे जो आ जाती है वह प्राइमरी आपकी प्राइमरी वर्ब आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो जाएगा, प्राइमरी वर्ब, प्राइमरी वर्ब। ठीक है, प्राइमरी वर्ब, प्राइमरी वर्ब जो होता है ना, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा भयंकर ही होता है। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे कि प्राइमरी वर्ब क्या होता है। ठीक है, प्राइमरी वर्ब जो होता है वह आता है आपका डू हैव और क्या, बी, डू हैव और क्या, बी। तो यहाँ पे मैटर समझिएगा, डू क्या होता है, डू के अंतर्गत मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अलग अलग लिखवा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, ये तो इसके अंतर्गत डू हैव और बी आता है। इस डू के अंतर्गत
क्या आ जाता है, तो इस डू के अंतर्गत आपका सिर्फ और सिर्फ 2 आता है। और कौन कौन से है, तो यह आपका आ जाएगा डू, 2 नहीं 3 आ जाएगा, ठीक है ना। डू, डज और क्या, डिड, ठीक है। लेकिन हैव जो है, हैव का भी स्ट्रक्चर कुछ इसी प्रकार से होता है, हैव का भी देख लीजिएगा, ठीक है। हैव का हो जाएगा, ठीक है। हैव का आपका ये रहा, हैव का हैज़, हैव का जो होता है वह हैज़, और आपका हैव, और आपका जो होता है एक तीसरा वाला हैड आ जाता है, ठीक है। ये तीनों के तीनों आपके रहे। और एक बी वाला स्ट्रक्चर कुछ ज़्यादा ही लेंदी है, तो इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, दूसरे पेन से बना देता हूँ। बी का स्ट्रक्चर है, और बी का स्ट्रक्चर ये रहा, ठीक है। ठीक है, थोड़ा और छोटा छोटा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा करेंगे दिक्कत हो जाएगी, पता चलेगा आप लोगों को दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। चलिए आगे, बी हो गया ना। बी में सबसे पहली जो चीज़ आती है, सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। समझ में बात आई, सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब। अगर मैं कहूँ तो डू डज भी आएगा, डू डज भी आएगा, और आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज, एम, और क्या, आर भी आ जाएगा। और अगर मैं कहूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, हैज़, और क्या, हैव भी आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो बिन आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं आगे चलूँ तो आगे आपका एक और आ जाएगा, क्या, डिड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आएगा वो वाज और वर आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं आगे चलूँ तो यहाँ पे हैड आ जाएगा। क्लियर हुआ, ये बी का बिन थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगा। बस आप लोगों की सारी ये हेल्पिंग वर्ब ये रही, ठीक है। यानी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ये रहा, आप लोग बना लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। आई होप दैट बना लिए होंगे, ठीक है। क्लियर दिख रहा है ना, हाँ क्लियर दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये तो रहा प्राइमरी वर्ब, ठीक है। प्राइमरी वर्ब आप लोग समझ गए होंगे कि प्राइमरी वर्ब है क्या। इसका यूज मैं एक अलग ही चैप्टर में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे लिख लिए इसको। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अपने अलग स्ट्रक्चर को लेकर के चलते हैं, जो कि आपका प्राइमरी वर्ब तो हो ही गया, ठीक है ना। प्राइमरी वर्ब तो हो ही गया। अब इसके बाद अगर मैं अगला टॉपिक लेकर के चलूँ ना, तो आपका आ जाता है मॉडल एक्सिलरी वर्ब। ये भी प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब था, तो आप लोग हेडिंग डाल सकते हो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, कोई दिक्कत नहीं है। या प्राइमरी वर्ब भी उसको कहते हैं हम लोग, तो प्राइमरी वर्ब हम लोग कह लेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अगला हम लोग लेकर के चलते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना। मॉडल एक्सिलरी वर्ब में बस थोड़ा सा ही मैं बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी हम लोग अलग ही चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मॉडल एक्सिलरी वर्ब ये क्या होता है, तो इसके अंतर्गत टोटल मॉडल एक्सिलरी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो टोटल मॉडल एक्सिलरी हम लोगों को बहुत ज़्यादा डीपली घुसने की ज़रूरत नहीं है, उतनी भी डीपली हम लोग नहीं घुस जाएं जो ग्रामर से ऊपर ही निकल जाए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब में कौन कौन सा आता है। तो यहाँ पे कैन हो जाएगा, कुड हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे सैल हो जाएगा, फिर यहाँ पे शुड हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो विल हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा वुड हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैं देखूँ यहाँ पे विल वुड हो गया। फिर यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ऑट टू हो गया। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मे का माइट हो जाएगा, ठीक है ना, मे माइट हो जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो कैन कुड हो गया, मे माइट हो गया। उसके बाद नीड हो जाएगा, नीड, डेयर, ठीक है, ETC कर लेते हैं। ये सारी की सारी आपकी मॉडल एक्सिलरी वर्ब रही। क्लियर हुआ ना पॉइंट, मॉडल एक्सिलरी वर्ब रही, ठीक है। अब इसी में एक पॉइंट और हम लोग चल लेंगे, ठीक है।
इसी में एक पॉइंट और चल लेंगे, बस लास्ट और आखिरी पॉइंट है ये वर्ब की। उसके बाद कंप्लीट आप लोगों की वर्ब आप लोगों के सामने डिस्कस हो चुकी होगी, ठीक है, और ये वर्ब यहीं पे समाप्त भी हो जाएगी, ठीक है। आगे चल लेते हैं, इसको हटा दूँ, ठीक है। यहाँ पे एक आखिरी और लास्ट पॉइंट जो कि मैंने कहा था कि वर्ब के लास्ट पॉइंट में मैं बता दूंगा, ठीक है, होता है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। ये होता है ऑब्जेक्ट, अभी कई बार डिस्कस करूंगा, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब मैटर समझना है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हैं वह ऑब्जेक्ट जो होता है तो वह भी ऑब्जेक्ट किसी कर्म को बोलेंगे, और ऑब्जेक्ट जो होता है वह टू टाइप्स के, फर्स्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और आपका सेकंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्लियर हुआ ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट वाले की डेफिनेशन इसी के नीचे लिख देता हूँ, ठीक है ना, लिखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह ऑब्जेक्ट होता है, डेफिनेशन लिखा जाए, चलिए ओरल बता देता हूँ, ठीक है ना। या जैसे कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है सजीव कर्म, ठीक है ना, कर्म, और यहाँ पे क्या निर्जीव, निर्जीव कर्म, ये क्या निर्जीव कर्म, या सजीव कर्म या निर्जीव कर्म। अब समझ लीजिए, इसके एग्जाम्पल से समझ लीजिएगा, तुरंत फटाफट समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट को मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, यह जो सजीव कर्म है वह क्या हो जाएगा। तो सजीव कर्म की बात आती है ना, इसमें उल्टा होता है, जो निर्जीव होता है वह सजीव होता है, जो सजीव होता है वह निर्जीव कर्म में आते हैं। जैसे निर्जीव में आपका आ जाएगा मी आ जाएगा, अस आ जाएगा, उसके बाद और दियर आ जाएगा, ठीक है ना, देम आ जाएगा, उसके बाद हिम आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे हिज आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे हर आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जैसे मार्केट आ जाएगा, मार्केट आ जाएगा, पेन आ जाएगा, पेंसिल आ जाएगा, ठीक है, पेंसिल आ जाएगा, लेटर आ जाएगा, लेटर, ठीक है ना, ETC कर लेते हैं। ये सारे के सारे आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहे। अब आप लोग लिख लीजिए, बाकी की क्लास में कल से कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। और यहीं तक आप लोगों की वर्ब पूरी की पूरी समाप्त होती है, ठीक है ना। और कॉम्प्लीमेंट जो है मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूँगा। नमस्कार, गुड नाइट बच्चों।